गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस बुक को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी वो है फ़िज़िक्स की 10th क्लास की फ़िज़िक्स है। उसका फर्स्ट चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स। अब हम सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन अब यहाँ पे देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन की हेडिंग दी हुई है बट डेफिनेशन यहाँ पर नहीं है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पैराग्राफ में से सवाल बना लेंगे। यहाँ से सवाल बनता है, स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मैस की मोशन की वजाहत करें, ये हमारा सवाल बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये देखें, ये भी हम अभी करते हैं। पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन करते हैं, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है ये 5 पेज नंबर पर है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन। अब सवाल आपको आ सकता है सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ़ लिखें और इसका फॉर्मूला लिखें। ऐसा भी सवाल आ सकता है कि सिर्फ इसकी तारीफ़ लिखें तो आपने उसके साथ उसका फॉर्मूला भी लिखना है। यहाँ पे देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन में नेट फोर्स वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इसकी सिमत हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होती है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ़ है, ठीक है। अच्छा, ये सवाल अगर आपको आ जाए शॉर्ट में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ़ लिखे, जस्ट उन्होंने आपको ये तारीफ़ पूछी हो, आपसे तारीफ़ पूछी हो, बट आपने उसके साथ फॉर्मूला भी लिखना है। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे तो वो जस्ट 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप साथ में फार्मूला लिखेंगे तो वाकई एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने पढ़ा है और इसने मेहनत की है, तो वो पता चलता है कि बुक को खोला है और पढ़ा है। इसलिए इसके साथ जो है ना वो उसका फॉर्मूला भी लिखना, एक्सप्रेशन जो है ना वो अच्छा बढ़ता है। अब यहाँ पे देखो, अगला सवाल आपको इसी टॉपिक में से आ जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात लिखें। अब जब वो हमसे ऐसा सवाल करेगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ़ लिखें, एग्जामिनर अगर करेंगे तो देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिस्म हमेशा एक वस्ती पोजीशन के गिर्द मोशन करता है। इसका एक्सेलरेशन हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ होता है। एक्सेलरेशन की मकदार हमेशा इसकी वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी एक्सेलरेशन वस्ती पोजीशन पर 0 और इंतहाई पॉइंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा होता है। वस्ती पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि इंतहाई पोजीशन पर 0 होती है। अच्छा, उन्होंने हमें 4 दी हुई हैं। अच्छा, अब आप लोग अगर यहाँ से 2 याद करके जाओगे, इसकी खसूसियात 2 नंबर का सवाल होगा। अगर आप यहाँ से सिर्फ 2 याद करके जाओगे तो वो 2 में से तो एक तो भूल जाएगी, ठीक है, या वो दिमाग से निकल, या कुछ भी उसमें कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए चारों याद करें, ठीक है। और जब चारों याद करेंगे ना तो उसमें से अगर एक भी भूलेगी तो 3 लिख लेंगे, अगर 2 भूलेंगी तो 2 लिख लोगे, तो कम से कम 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इतनी मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है ये टॉपिक। फ़िज़िक्स की वैसे ही बुक बहुत इजी होती है और टॉपिक तो माशाल्लाह से सारे ये फर्स्ट चैप्टर वैसे भी इजी है, आगे भी चैप्टर इजी ही हैं। तो इसमें सवाल इस तरह आ जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियात लिखें, या आपसे वो ऐसे पूछ लेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की कोई सी 2 खसूसियात लिखें, कोई सी 3 लिखें। अगर आपको सिंपल आ जाएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ़ लिखें तो आपने ये चारों लिखनी है, क्योंकि अगर हम 2 मार्क्स लेने हैं ना, तकरीबन 2 मार्क्स लेने के लिए 4 या 5, मैंने पहले भी बताया था, 4 या 5 लाइनों का एक आंसर होना चाहिए, फिर जो है ना मिलता है, फिर आपको 2 नंबर उस सवाल के मिलते हैं, ठीक है। इसलिए सवाल आपको किसी भी तरह है, ठीक है, 2 पूछें, 1 पूछें। अब जैसे फ़िज़िक्स में ये होता है कि आपको अगर डेफिनेशन आ जाए ना सिंपल, उसके साथ अगर फार्मूला है तो फार्मूला लिख लो, उसके साथ अगर मिसाल आती है मिसाल लिख लो। अगर पहले याद करते हुए ये देखना है कि इस टॉपिक में कोई मिसाल है, एग्जांपल है, वो पॉइंट आउट कर लो। उसके बाद उसको क्या कहते हैं, जो उसका फार्मूला होगा। फ़िज़िक्स में मार्क्स गेन करने का यही एक टिप है कि फ़िज़िक्स में शॉर्ट क्वेश्चन में स्पेशली, कि अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन में अगर डेफिनेशन आती है, उन्होंने सिर्फ आपसे तारीफ़ पूछी है, तो आप उसके साथ उसका फार्मूला भी लिखेंगे और साथ में उसके
अगर मिसाल है तो मिसाल लिख लीजिएगा। अगर कभी ऐसा होता है कि फ़ॉर्मूला आपको नहीं आता तो उसी टॉपिक की आपको मिसाल आती है तो आप उसके साथ मिसाल लिख लें, ठीक है। और मिसाल जो है वो अपने से भी लिखी जा सकती है, लेकिन एग्जैक्ट लिखें जैसा कि वो पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखें, अब हम यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन के इस्तेमालात देख लें। जो अब हम मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात की वजाहत करते हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस्तेमाल होती है। वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। वाइब्रेशन क्या होती है? किसी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म के एक साइकिल या मुकम्मल चक्कर को वाइब्रेशन कहते हैं। वाइब्रेशन होती है थरथराहट, जैसे कि मोबाइल को वाइब्रेशन पे लगाते हैं तो मोबाइल वो एक ही पॉइंट पे इधर, यानी कि वो सिर्फ यहीं पे पड़ा होगा और जस्ट वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, यानी कि इस तरह वाइब्रेट करता है। वो सिर्फ ये है कि वाइब्रेट करता हुआ वो अपने जिस्म को हरकत देता है, ठीक है। आपको एक ये सवाल आ जाता है वाइब्रेशन की तारीफ़ लिखें और एक मिसाल लिखें। आप वाइब्रेशन की मिसाल कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। आप मोबाइल की दे लें या कोई भी दे लें, वाइब्रेशन की मिसाल दे सकते हैं। उसके बाद है टाइम पीरियड। किसी पॉइंट के गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म के एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए दरकार वक्त का टाइम पीरियड कहते हैं। यानी कि देखें, एक पॉइंट के गिर्द, ये हमारा पॉइंट है, ये ले लें, ये देखें, ये वॉच है, ये पॉइंट है। अब इसने वाइब्रेशन जो है ना, एक पॉइंट के गिर्द अपनी वाइब्रेशन पूरी करते हुए जो टाइम इसने लिया होगा ना, उसको जो टाइम इसको दरकार होगा उसको कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। और इसे टी से ज़ाहिर किया जाता है। टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड होता है। अगर आपको टाइम पीरियड की तारीफ़ आ जाए, ऐसा सवाल भी आ सकता है टाइम पीरियड की तारीफ़ लिखें, तो आप उसके साथ उसके अलामत भी लिखेंगे कि इसको किससे ज़ाहिर किया जाता है, उसके बाद इसका यूनिट भी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी, किसी पॉइंट के गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म की एक सेकंड में वाइब्रेशंस की तादाद फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसे एफ से ज़ाहिर किया जाता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़ होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड, किसी पॉइंट के गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म का इस पॉइंट से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है। आपको ऐसा सवाल आ सकता है टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड में फ़र्क लिखें, तो आप लाइन, पहले भी बताया था, लाइन लगा के इधर एम्पलीट्यूड का लिखें या इधर फ्रीक्वेंसी का, किसी टाइम पीरियड का या एम्पलीट्यूड का लिख के अब उसके पॉइंट बनाने हैं, तारीफ़ लिखनी है, फिर उसके बाद उसकी अलामत लिखनी है, उसके बाद उसके आपने यूनिट लिखना है, ठीक है। ये इस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे देखिए सवाल क्या बनता है, टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड में फ़र्क वाज़ह करें और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का सवाल आ सकता है कि आप टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में फ़र्क लिखें, ठीक। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में या वाइब किसी भी तरह वो आपको इसमें फ़र्क दे सकते हैं, अलग डेफिनेशन भी दे सकते हैं। ये हो गई हमारी क्या कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ़, खसूसियात और वो कहाँ उसमें यानी कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस्तेमाल होते हैं वो, ये हमारा हो गया कंप्लीट। यहाँ पे देखिए, अच्छा, अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर लेंगे। ये फ़िज़िक्स इतनी मुश्किल नहीं होती, इसमें सिर्फ थोड़ा सा जो है ना वो ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि इसमें डेफिनेशन जो है ना वो मिक्सअप हो जाती हैं, तो उसको ध्यान से पढ़ना होगा। और कोई भी फार्मूला तारीफ़ के साथ अगर आपको फार्मूला आता है, एग्जांपल आती है, तो वो ज़रूर लिख दीजिएगा।